और बड़ी खबर आपको बताएं, देहरादून से आज से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। बजट सत्र में कई बड़े विधेयक पेश करने की तैयारी है। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक लाने की तैयारी में सरकार। आरोपियों से संपत्ति नुकसान की भरपाई होगी। 90,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश हो सकता है। महिला, युवा और किसानों को सौगात दे सकती है सरकार। विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। देहरादून में बजट सत्र को लेकर कांग्रेस हमलावर है। आज से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र और बजट सत्र में कई बड़े विधेयक पेश करने की तैयारी में है स्थानीय सरकार। आज उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और 1 मार्च तक चलने वाले सत्र में सरकार बजट के साथ कई नए विधेयक पेश करने की तैयारी है। 90,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश हो सकता है, जिसमें महिला, युवा और किसानों को बड़ी सौगात सरकार दे सकती है। विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी में है। दूसरी तरफ कांग्रेस। देहरादून में बजट सत्र को लेकर कांग्रेस हमलावर है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण उत्तराखंड के लिए। बजट सत्र में विधानसभा का बजट सत्र जो आज से शुरू हो रहा है और ग्राफिक्स से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है इस बजट सत्र में। आज से ही विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। कई बड़े विधेयक जो है वो पेश करने की तैयारी में है सरकार। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक लाने की तैयारी में है और आरोपियों से संपत्ति नुकसान की भरपाई की तैयारी में भी सरकार नजर आ रही। 90,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट जो है वो पेश हो सकता है, जिसमें अगर देखा जाए तो महिला हो, युवा हो या फिर किसान, इन्हें बड़ी सौगात मिल सकती है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने, आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है और साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर बात की जाए सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस और देहरादून में बजट सत्र को लेकर कांग्रेस जो है वो हमलावर है। गैरसैंण में प्रतीकात्मक सत्र कांग्रेस चलाएगी। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। विधानसभा की कार्य मंत्रिमंडल समिति की बैठक और ये सत्र जो है 1 मार्च तक चलेगा। तो आज का दिन उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। आज से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। एक और जहां सरकार इस सत्र में कई बड़े विधेयक पेश करने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की फिराक में है। इसी बीच सरकार सदन में विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक ला सकती है। इससे नुकसान की भरपाई आरोपियों से होगी और इसके लिए सेवानिवृत्त जिला जज की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। वहीं वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की माने तो इस बार का बजट ऐतिहासिक होगा। इसमें समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। पिछली बार जो बजट हमने दिया था 77,000 करोड़ का, 11,000 करोड़ का हमने सप्लीमेंट्री बजट भी दिया था और मुझे लगता है कि उससे बड़ा आकार इस बार हम इस बजट में लाएंगे। आप जानते हैं कि बजट सत्र 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच में सत्र प्रारंभ हो रहा है देहरादून में। कैबिनेट की बैठक में तय हुआ है कि हम लोग पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए एक अच्छा बजट दें, क्योंकि आप जानते हैं हमने लगातार संवाद भी किए हैं, स्टेक होल्डर से बातचीत भी की है। बहुत से लोगों के सुझाव हमें प्राप्त हुए हैं ईमेल और दूसरे माध्यमों से। सबको इसमें समाहित कर रहे हैं कि ये बजट जनता का बजट बने, उत्तराखंड वासियों का बजट बने, समग्र विकास उत्तराखंड का हम करें। और आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जब ये 25 वर्ष का उत्तराखंड होगा तो श्रेष्ठ राज्यों में इसकी गणना हो, उसमें शुमार हो, उस दिशा में हम लोग ये बजट ला रहे हैं। बजट सत्र में 26 फरवरी को पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद विधानसभा की कार्य मंत्रिमंडल समिति की बैठक होगी जिसमें सत्र की रूपरेखा तय की जाएगी। बजट सत्र 1 मार्च तक चलेगा। उधर बजट सत्र को लेकर विपक्ष पहले से ही सरकार पर हमलावर है। गैरसैंण में सत्र आयोजन नहीं होने से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाराज हैं। इसके विरोध में कांग्रेस नेता ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र चलाएंगे। गैरसैंण में जो हम एक वहां मंचन कर रहे हैं उसमें हम जितने हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वह हमारा भू कानून से संबंधित है, अंकिता भंडारी की मिसहैंडलिंग है, केदारनाथ में सोने की चोरी की जांच नहीं होना, केदारनाथ के गर्भगृह का प्रधानमंत्री द्वारा नियमों को तोड़ना, सिलख्यारा, उसके अलावा जोशीमठ, उसके अलावा SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं का पकड़ा जाना,
किसानों को मुआवजा ना देना, किसानों की खाद के कट्टे को 50 किलो से 40 किलो कर देना और कहना रेट हमने वही रखा है, 10 किलो आपने चोरी कर ली, ये सारे गंभीर विषय हैं। हमारा ये भी विषय होगा जो हमारा जिला विकास प्राधिकरण है, उसमें नए नए किस्म के रूल्स निकाल के लोगों को तंग किया जा रहा है। ये सारे विषयों पर वहां चर्चा होगी और मैं तो चाहूंगा कि वहां पब्लिक भी उसमें भागीदार। दरअसल उत्तराखंड के बजट सत्र को पहले गैरसैंण में कराया जाना था, लेकिन करीब 40 विधायकों ने सरकार को चिट्ठी लिखकर ठंड का हवाला देते हुए गैरसैंण की जगह देहरादून में ही सत्र कराने का अनुरोध किया था, जिसके बाद अब देहरादून विधानसभा भवन में ही बजट सत्र चलेगा। देहरादून से अजीत सिंह राठी के साथ टीम न्यूज स्टेट। और खबर पर सारा जानकारी साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो जाएगा और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये बजट सत्र, क्योंकि 24 का चुनाव है। ऐसे में दोनों ही साइड की बात की जाए, सरकार ने अपनी तैयारी की है और कांग्रेस ने अपनी तैयारी की हुई है। बिल्कुल, देखिए किसी भी विधानसभा का बजट सत्र हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और चूंकि चुनाव से पहले अगर कोई बजट आता है तो वाकई उसको चुनाव के दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। आज उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र यहां पर देहरादून में विधानसभा में शुरू हो रहा है। थोड़ी देर बाद जैसे ही 11 घड़ी की सुइयां 11 बजाएंगी तो विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अभी थोड़ी देर बाद यहां पर महामहिम राज्यपाल पहुंचने वाले होंगे। पहला जो दिन होता है बजट सत्र का, उसमें राज्यपाल का अभिभाषण होता है और अभिभाषण के बाद सदन को स्थगित कर दिया जाता है अगले दिन तक के लिए। तो फिर अभिभाषण के बाद ये कार्रवाई कल सुबह 11 बजे शुरू होगी। लेकिन फिलहाल राज्यपाल का अभिभाषण है, इससे पहले तमाम विवाद जुड़े हुए हैं। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, स्पीकर की अध्यक्षता में होती है, उसमें सभी विधानमंडल दलों के नेता होते हैं। उससे विपक्ष पिछली बार, जब आपको याद होगा कि जब यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों वाला जो विधेयक आया था उसमें कार्य मंत्रणा में अपनी बात नहीं सुने जाने को लेकर के विपक्ष ने इस्तीफा दे दिया था। और शायद ये आज पहली बार हुआ होगा, शायद हो सकता है पहले भी कभी घटना हुई, दावा नहीं किया जा सकता कि एक कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो गई, उसमें एजेंडा फाइनल हो गया और विपक्ष गायब था। विपक्ष को विपक्ष की वहां की अनुपस्थिति एक लोकतांत्रिक तरीके से अगर देखा जाए तो वो बेहद मतलब गंभीर मामला है। और हालांकि विपक्ष का ये कहना है, अभी नेता प्रतिपक्ष से बात हुई थी, उनका कहना है कि वहां पर यह बात कही जाती है कि संख्या बल के आधार पर निर्णय होंगे और अगर विपक्ष की सुनवाई होनी ही नहीं है तो फिर वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं। कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा देने की घटना लोकतंत्र में आपने कभी कभार ही कोई देखी होगी। और इस बार सत्ता पक्ष का यह कहना है कि उनको बुलाया गया था, उनकी बातें सुनी गई है, लेकिन विधानसभा का फाइनल एजेंडा पूरी कार्य मंत्रणा समिति की सहमति से होता है। बहरहाल विपक्ष आज पूरी तरह से आस्तीन चढ़ाए हुए है और राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करेगा, ऐसी भी पूरी संभावना है। विधानसभा में जितनी देर भी महामहिम राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ेंगे उस दौरान विपक्ष हंगामा करेगा और जितना भी उससे विरोध हो सकता है वो करेगा। लेकिन अब स्थिति ये है कि चूंकि आज अभिभाषण खत्म होने के साथ ही विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी और कल फिर जब बजट और अन्य जो विधेयक हैं जब टेबल्ड होंगे उसके बाद फिर ये कार्रवाई शुरू होगी। जी अजीत, यहां पर यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि कल बजट जब इस पर पेश किया जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार का फोकस जो है देखा जाए तो सशक्त उत्तराखंड का जो है वो देखने को मिल सकता है। युवा हो, महिला हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब पर फोकस रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए बजट गवर्नमेंट जो है जो लोक लुभावन बजट का जो एक शब्द इजाद हुआ है लोकतंत्र में, लोक लुभावन बजट, तो वो सरकारें उसी तरह के बजट तैयार करती हैं, उसी तरह के बजट लाती है। और जो युवा, किसान, महिला, रोजगार, विकास, ये तमाम ऐसे इशू हैं, तमाम ऐसे सेक्टर हैं जहां पर पूरा फोकस करके सरकार अपने बजट को खर्च कराना चाहती है ताकि जो एक रिजल्ट ओरिएंटेड बजट आ सके। और इस बजट को भी, क्योंकि पिछली बार 77,000 करोड़ था और फिर सप्लीमेंट्री बजट भी आया था, तो अब इस बार 90,000 करोड़ के आसपास का बजट आने की संभावना है, चूंकि गोपनीय दस्तावेज होता है। लेकिन फिलहाल जितने सेक्टर आपने बताए हैं उन पर पूरा फोकस किया गया है और रोजगार, किसान और इसके अलावा जो महिला उत्थान की जो सारी स्कीम्स हैं और जो बीपीएल की स्कीम्स हैं, जो खाद्यान्न की स्कीम्स हैं, जो मिडिल क्लास का जिनको जो एक अलग अलग तरह की स्कीम्स चलती है, वो तमाम ऐसी सारी योजनाएं हैं जिन पर फोकस करके इस बजट को तैयार किया गया है। और इससे पहले एक जनसुनवाई की गई, रायशुमारी की गई। जल्दी से क्या नई योजनाओं की शुरुआत हो सकती है, घोषणा कर सकती है जल्दी से? बिल्कुल मुख्यमंत्री कल इस बात की घोषणा सदन में कर सकते हैं। कल तो नहीं, कल तो टेबल्ड होगा, परसों इस बात की घोषणा हो सकती है। ठीक है, तमाम जानकारी देने